एक बार की बात है, किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। दोनों भाई बहन का माता और पिता बचपन में ही देहांत कर गए थे। किसी प्रकार अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बड़ी बहन थी और भाई छोटा था। बहन गांव के ही किसी के घर में थाली बर्तन करती थी और उससे जो भी आमदनी या उनका जो भी बचा खुचा भोजन था अपने भाई को ला कर के खिलाता पिलाता था। कुछ दिन बाद जब उसकी बहन की शादी हुई तो अपने गांव से ही कुछ दूर पर शादी हुई, तो भाई विवाह होने से पहले वहां आया जाया करता था। अचानक एक दिन उसकी बहन ने उसने अपने भाई का शादी विवाह करके उनका घर गुजर बसर करने के लिए बसा दिया। जब भी उनका भाई का मन होता था कि अपने बहन से मुलाकात करनी है, भेंट करनी है, मिलनी है, तो वह बिना समय बेवक्त जाया करते हुए वह चले जाते थे अपनी बहन से मिलने के लिए। शादी विवाह होने के उपरांत जब उन्हें छोटे छोटे बच्चे हुए तो हर बार उनका भाई अपने पत्नी को भी कहता था कि चलो दीदी के यहाँ से मिलकर आते हैं। तो भाभी एक बार दो बार गई। तो कुछ दिन बाद जब उनका भाई कहीं बाहर से कमा धमा कर घर आया तो एक दिन अचानक उनके मन में विचार आया कि आज हम अपने बाल बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जाएंगे मिलने। तो अचानक उनकी पत्नी तो तैयार हुई, लेकिन उनके अंदर जो है गुस्सा था और चेहरा उतरा सा। वह एक ही बात मन में बिठा कर रखी थी कि मुझे अब अपने बहन के यहाँ, ननद के यहाँ जाना नहीं है। यह बात एक बार नहीं, ऐसी घटनाएं उनके मन में लगातार चलते यह बातें एक दिन भगवान ने सुन लिया। जब भगवान ने सुन लिया, जब भी उनके पति उनको बहन के यहाँ अर्थात ननद के यहाँ जाने के लिए कहती, वह मुंह फुला के बैठ जाता। जब ये बातें जब उस पत्नी के मन में घर कर गई तो भगवान ने उसे एक दंड के रूप में लकवा का रोग दे दिया, ताकि तुम सदा के लिए अब ननद के यहाँ अर्थात अपने पति के बहन के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कहा जाता है दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि जो आप दिल से खोज रहे हैं, मन में जो सोच रहे हैं, ये मत भूलिए कि आपको वो नहीं मिलेगा। यदि आप दिल से जिस चीज़ को पुकार रहे हैं 100% 100% आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और भगवान ने सुना और उनकी भाभी को लकवा से ग्रसित कर दिया। अब सदा के लिए ननद के यहाँ जाना तो छोड़ दीजिए, उसे अपने बाथरूम तक जाने के लिए भी शक्ति नहीं रही। तो अब इस विचार में एक ही चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि ज़िंदगी में सब कुछ करिए, लेकिन अंतरात्मा से किसी के प्रति कभी भी जलनखोर अर्थात जलन की भावना मत रखिए, क्योंकि आप जलते हैं तो भगवान जलाने के लिए आपको खुद तैयार है। धन्यवाद।